हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। आप सभी लोगों को मेरी प्यार भरी नमस्कार, पहला प्रणाम। तो दोस्तों, उत्तराखंड की लोकोक्तियां, इसका आज भाग 6 देखेंगे। काफी महत्वपूर्ण ये सीरीज है। आपने देखा होगा 30 जून को जो पेपर हुआ था आपका यूके ट्रिपल एस से आबकारी सिपाही परिवहन सिपाही का, उसमें हिंदी वाले पोर्शन में 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बने थे और पिछले एग्जामों में भी ये क्वेश्चन बने थे। तो लोकोक्ति वाला जो चैप्टर है काफी महत्वपूर्ण है। इसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट चैनल पे बनाई हुई है, आप लोग देख सकते हैं। बाकी जिन लोगों का एग्जाम है 14 जुलाई को, उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, उनके लिए टेस्ट सीरीज 1 जुलाई यानी कि कल से शुरू हो चुकी है। अभी तक भी आपने इनरोल नहीं किया तो कर लीजिए। इसमें 10 फुल लेंथ आपको जीएस के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। और जीएस का पेपर कितना महत्वपूर्ण है ये आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि सी सेट क्वालिफाइंग है। और जीएस पेपर के बिहाफ पे ही आपकी कट ऑफ बनेगी मेंस एग्जाम के लिए। ओके, तो इसको आप ले सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बाकी चलिए शुरू करेंगे आज उत्तराखंड की लोकोक्तियां भाग 6। और आगे बढ़ने से पूर्व दोस्तों, आप सभी को अभी तक ये इन्फॉर्मेशन मिली गई होगी, यूके ट्रिपल एससी ने 30 जून वाला जो एग्जाम हुआ था उसकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है। ठीक है, तो अपने आंसरों को मैच कर लेना आप लोग। मैंने आपको जो यूट्यूब पर वीडियो दी थी, वीडियो सॉल्यूशन दिया था, उसमें भी जो क्वेश्चन मुझसे गलत हुए थे उन सभी का सही आंसर मैंने पिन कर दिया है वीडियो के कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आप लोग देख लेना। बाकी लगभग 7-8 क्वेश्चनों में गलती थी, बाकी सेम आंसर दिया है आयोग ने जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। ठीक है, और उनमें भी 1-2 क्वेश्चनों में अभी कुछ डाउट है, तो आप लोग भी मैच करना, सोर्स ढूंढना, और उसके बाद लगता है कि किसी क्वेश्चन में प्रत्यावेदन करना है तो प्रत्यावेदन कीजिएगा। ओके, तो ये था भाई इन्फॉर्मेशन अबाउट यूके ट्रिपल एस सी आबकारी सिपाही परिवहन सिपाही आंसर की। अब बात करेंगे उत्तराखंड की प्रमुख लोकोक्तियां। तो भाग 6 है आज, तो इसमें भी देखेंगे, काफी महत्वपूर्ण लोकोक्तियां लाया हूं मैं आपके लिए। ठीक है, देखिए उत्तराखंड की लोकोक्तियां, उत्तराखंड की शब्दावली से बड़े क्वेश्चन बना रहा है आयोग अब। तो आप सभी लोगों को अब भैया बहुत अवेयर होने की आवश्यकता है। क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से, तो अच्छे से इन सीरीजों को फॉलो करना आपने। इसके बाद जैसे लोकोक्तियां वाला चैप्टर खत्म होगा तो फिर उत्तराखंड के जो हमारे शब्दावली है, कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी शब्दावली है, ठीक है, जिक्कल कामची उडियाली जो किताब है उससे सोच से कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को भी देखेंगे। चलिए, तो पहली लोकोक्ति है भाई, भदौ घसियार पुसे रशियार। ठीक है, बहुत ही अच्छा है लोकोक्ति। देखिए, भदौ घसियार यानी कि भदौ मतलब भादो के महीने में घसियारी यानी कि घास काटना। भादो के महीने में घास काटना। ठीक है, क्योंकि भादो में क्या होता है, बारिश होती है। अभी जैसे अभी चल रहा है, भादो का महीना आएगा, बरसात का महीना, इस महीने घास अच्छा होता है, तो भादो के महीने में घास काटना। ठीक है, और पूस है, पूस मतलब जाड़ों का जब महीना आता है, पूस का महीना, तो पूस के महीने में दोस्तों क्या करना, पूस के महीने में रसोई में जाना, क्योंकि रसोई में खाना बनता है लकड़ियों पे, तो रसोई की गर्मी भी लगती है। तो इसका जो अर्थ निकला इस लोकोक्ति का, किसी कार्य को करने का उचित समय। ठीक है, इसका जो सही आशय निकला वो हो जाएगा किसी कार्य को करने का उचित समय। ठीक है, उचित समय। अब काफी लोग बोलते हैं यानी पीडीएफ आप टेलीग्राम पे क्यों नहीं देते, क्योंकि इसमें खाली लोकोक्ति है भाई, उसका भावार्थ और उसका जो कीवर्ड है, उन कीवर्ड्स के तो आपको एक्सप्लेनेशन तो यहीं देखने पड़ेंगे ना। तो इस पीडीएफ को देखिए कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आपकी केवल लोकोक्ति है। तो आपको वीडियो देखना ही चाहिए, जिससे आपको लंबे समय तक याद भी रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ओसैक भिजनी जूनैक सुकनी। ठीक है, ओसैक भिजनी यानी कि ओस से भीगी हुई, ओस से भीगी हुई, ओस मतलब ड्यू। ठीक है, भीगी हुई, ओस से भीगी हुई, जूनक सूखनी यानी कि चांदनी रात में सूखने वाली, ओस से भीगी हुई चांदनी रात में सूखने वाली। ठीक है, तो ये जो प्रयुक्त होते हैं लोकोक्ति दोस्तों, इसका लोकोक्ति का प्रयोग होता है अत्यधिक जो हमारी क्या होती है, कोमल स्त्री होती है। ठीक है, यानी कि अत्यधिक कोमल जो स्त्री होती है, कोमल या कोमल अंग होते हैं जिसके कोमलांग कह सकते हैं, अत्यधिक कोमलांग स्त्री के लिए शब्द यूज होता है, ये लोकोक्ति यूज होती है। ठीक है, ऐसी स्त्री जिसके अंग बहुत कोमल हो, सॉफ्ट हो, तो ओसैक बिजनी जूनक सुकनी कहा जाता है। अगला देखिए, अघाइन बामनक भैंसन खीर। ठीक है, अघाइन बामनक भैंसन खीर, इसका जो अर्थ निकलता है, देखिए अघाइन का मतलब है मतलब तृप्ति। ठीक है, तृप्ति, तृप्ति जैसे हुई, बामनक मतलब बामन या ब्राह्मण, ब्राह्मण को जैसे तृप्ति थी, तृप्ति के बाद उसने जैसे खीर खाई, तो खीर से वो बोलने लगा कि भैंस की स्मेल आ रही है। ठीक है, भैंस के दूध की खीर बनी होगी, लेकिन पंडित तो पहले से भरा हुआ है, उसने जैसे खीर खाई तो बोलने लगा कि इस खीर से भैंस की स्मेल आ रही है। यानी कि इसका जो सही लोकोक्ति का सही अर्थ निकलेगा वो होगा तर्क रहित बात करना। ठीक है, कोई भी तर्क नहीं है जिसमें, कोई फैक्ट नहीं है। ठीक है, तर्क रहित बात करना, तर्क रहित बात करना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगली लोकोक्ति की तरफ।
स्वर्ग एक छूटी पाताल एक फूटी। ठीक है, यानी कि स्वर्ग से गिरी और पाताल में, पाताल भी क्या हो गई, पाताल में धस गई, मतलब स्वर्ग से तो गिरी, पाताल से, पाताल भी फट गया, यानी कि कहीं भी जगह नहीं बची। इसको आप रिलेट कर सकते हैं, आसमान से गिरा खजूर में अटका। ठीक है, आसमान से गिरा तो खजूर में अटका। ठीक है, यानी कि कहीं भी सहारा नहीं मिलना, एक हिसाब से विपत्ति होना, कहीं भी सहारा नहीं मिलना। ठीक है, सही अर्थ क्या हो जाएगा इसका, कहीं भी सहारा न मिलना, यानी कि स्वर्ग से तो छूटी और धरती भी फट गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कुकराक घल, कुकराक घर ले बाश रवाट। ठीक है, कुकराक घर ले बासी रवाट, यानी कि कुकराक मतलब कुत्ते, कुत्ते के घर में बासी रोटी, ये बोला जा रहा है इसमें। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि इसका अगर कुत्ते के घर में भी कहीं बासी रोटी हो सकती है, नहीं हो सकती ना, पॉसिबल नहीं है। यानी कि ये कहना चाह रहा है, इस लोकोक्ति का जो सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा, दरिद्र के घर में कैसी सुविधाएं। ठीक है, दरिद्र के घर में कैसी सुविधाएं। ठीक है, दरिद्र के घर में कैसी सुविधाएं। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। बाट में लोहार देखियो खोल मेर आंशी। ठीक है, बाट, बाट मतलब होता है कुमाऊनी में रास्ता। ठीक है, लोहार का मतलब होता है लोहार। ठीक है, खोल मतलब घीस, धार लगाना या धार लगाना होता है। ठीक है, आंशी मतलब जो आपका घास काटने के लिए प्रयुक्त तो होती है। ठीक है, जिसको हसिया भी कहा जाता है, हसिया। ठीक है, हसिया, यानी कि रास्ते में लोहार को देखा नहीं और उसके पास चले गए अपनी हसिया को लेके कि इसमें धार लगा दे। कहने का मतलब हुआ बहती गंगा में हाथ धोना, यानी कि कहीं भी अवसर मिल जाए उस अवसर का लाभ उठाना। ठीक है, सही अर्थ निकल गया इस लोकोक्ति का, अवसर का लाभ उठाना, अवसर का लाभ उठाना। बाट में लोहार देखियो खोर में राश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अल्लो गुमान आटा का विसार। ठीक है, अल्लो गुमान, अल्लो मतलब बहुत ज्यादा, अल्लो का मतलब होता है बहुत कुमाऊनी में, गुमान मतलब घमंड। ठीक है, आटा का विसार, आटा मतलब आटा, विसार मतलब उस आटे को घोल के, जो उसको घोल के बनाया होता है, जैसे चावल का विस्वार होता है, वो होता है आटा। यानी कि इसमें ये कहा जा रहा है कि घमंड तो बहुत है। ठीक है, घमंड बहुत है और आटे का विसार डालता है, यानी कि कंजूस प्रवृत्ति का आदमी होगा वो। कहने का मतलब ऐसा आदमी जिसको प्रदर्शन दिखाना अच्छा लगता है, ऊंची दुकान फीके पकवान। ठीक है, यानी कि इसका जो सही अर्थ निकलता है इस लोकोक्ति का हो जाता है प्रदर्शन प्रिय आदमी। ठीक है, प्रदर्शन प्रिय आदमी। ठीक है, ये इसका सही अर्थ हो जाएगा, प्रदर्शन प्रिय आदमी। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है कि देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, कभी कभी दाल को गाढ़ा करने के लिए या सब्जी को गाढ़ा करने के लिए उसमें आटा घोल के मिला दिया जाता है, जिससे सब्जी या दाल गाढ़ी हो जाती है, उसी को बिसार कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत से जो सेठ सेठ लोग भी हैं, वो क्या करते हैं कि अच्छे से सब्जी या दाल नहीं बना पा रहे हैं तो उसमें बिसार मिला देते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि हम इतनी गाढ़ी दाल खा रहे हैं। यही कहने का मतलब इसमें आशय छुपा है कि गुमान तो इतना है तेरे को, अल्लो गुमान आटा के पिसा, लेकिन तू घोल तो आटे का डालता है अपनी सब्जी दाल में गाढ़ी करने के लिए। ठीक है, समझ पाए होंगे। तो प्रदर्शन प्रिय आदमी हो जाएगा इसका। अति खान भसम जान। ठीक है, अति खान, अति मतलब ज्यादा। ठीक है, अति मतलब ज्यादा, खान मतलब खाना। ठीक है, ज्यादा खाना खाओगे तो भसम हो जाओगे, ज्यादा खाना खाओगे तो भस्म हो जाओगे, इसका जो सीधा अर्थ निकला। अब लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ जो निकलेगा वो हो जाएगा किसी भी, किसी भी वस्तु की, किसी भी वस्तु की अति से हानि होना। ठीक है, कोई भी चीज अति भली नहीं होती। ठीक है, अति से होने वाली हानि, ये हो जाएगा इसका सही अर्थ लोकोक्ति का। चलिए आगे बढ़ेंगे। शौपक खाई जोर है डरो। ठीक है, शौपक, शौपक मतलब सांप। ठीक है, सांप, खाई मतलब, खाई का मतलब हो जाएगा डसा हुआ, सांप से डसा हुआ व्यक्ति, जोर का मतलब होता है रस्सी। ठीक है, रस्सी से भी डरता है, मतलब सांप से काटा हुआ आदमी रस्सी से भी डरता है, यानी कि क्या होता है इसका सही अर्थ, भयभीत होना। ठीक है, भयभीत होना, भयभीत होना, सही लोकोक्ति का जो अर्थ निकल जाएगा वो निकलेगा भयभीत होना। ठीक है, शौपक खाई जॉर्ज हेंडरों। अब होता ही है भाई, सांप को अगर किसी ने डसा, अगर वो रस्सी भी दिखेगा तो उसको सांप का ही भ्रम आएगा उसमें, है नहीं। चलिए भाई, लास्ट लोकोक्ति है, आठ से बागर नौ ढाकर। ठीक है, देखिए अभी कितनी अच्छी लोग रही है, ढाकर शब्द, ढाकर आपने देखा होगा ना, पिछले एग्जामों में पूछा भी गया उत्तराखंड में ढाकर क्या था। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो यूज होते थे, ठीक है, उसको ढाकर कहा जाता था। तो आठ जब बाकर, यानी कि आठ, केवल केवल आठ बकरी हैं
और उन बकरियों को देखने के लिए 9 ढाकर हैं, ठीक है, यानी कि 9 एक हिसाब से लेबर लगे हुए हैं। 8 बकरियां, उनके लिए 9 लोग लगे हुए हैं। यानी कि इसका मतलब हो जाएगा, इसका जो सही आशय निकलेगा लोकोक्ति का, किसी भी कार्य में, किसी भी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग, ठीक है, आवश्यकता से अधिक लोगों का होना, ठीक है, आवश्यकता से अधिक लोगों का होना, ठीक है। तो ये होता है 8 से बाकर 9 ढाकर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो किसी भी कार्य को करने, जो कार्य के लिए जो आवश्यकता है, जितनी मैन पावर चाहिए उससे ज्यादा लोगों का वहां पे मौजूद होना, तो ये है इसका सही उत्तर। तो दोस्तों ये था आज उत्तराखंड की लोकोक्तियां भाग 6। आशा करता हूँ सभी लोकोक्तियां आपको समझ में आई होंगी। ये वाला सेशन आप बिल्कुल स्किप मत करना। जो भी मैं वीडियो दूंगा लोकोक्ति वाली, उत्तराखंड शब्दावली, उसके बाद हम देखेंगे उत्तराखंड के कुछ लोकगीतों की प्रमुख जो पंक्तियां हैं, और उसके अलावा लोक गाथाओं की भी थोड़ा डिटेलिंग करेंगे इसमें। अभी कल के पेपर में आपने देखा यूके ट्रिपल एच ना, नरेंद्र सिंह जी नेगी जी का जो दोपहरी घाम वाला गाना है उसका भी क्वेश्चन बना है। तो कहने का मतलब आए दिनों ये ट्रेंड आएगा। आप अपनी कल्चर को और आप अपनी भाषा को कितने करीब से जानते हैं, तो इसके लिए आयोग ये यहाँ पे प्रयोग कर रहा है। और इस प्रयोग में आप रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि 3-4 क्वेश्चनों का मतलब है कि 3-4 नंबर, और यूके ट्रिपल एस के एग्जाम में 1 नंबर या 0.25 की भी कितनी वैल्यू होती है वो आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों यहीं पे सेशन को समाप्त करूंगा। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवॉइड करें। बाकी जिनका भी एग्जाम है यूके पीएससी प्री 2024 14 जुलाई वाला, वो टेस्ट सीरीज को एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, जल्दी मुलाकात होगी आपसे। जय हिंद, जय देवभूमि।